हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक जो है वो पाइप है। अब इस पाइप का ये जो फेस है, ठीक, जो फेस का जो भी एरिया होगा हम कहते हैं कि ये इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पाइप का क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस पाइप में से जो भी हम कहते हैं कि यहाँ से लेट सपोज कि ये फ्लूइड यहाँ से क्या होगा, फ्लो होगा, तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी v है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की क्या है? v है। अब पाइप में से जो पानी फ्लो हो रहा है, अगर इस पाइप के फेस के ऊपर हम क्या रखें, अगर हम अपना हाथ रख लें तो क्या होगा? तो आप ये देखेंगे कि पानी जो है जो फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। देखें कि ये पाइप है और पाइप का सामने वाला जो फेस है जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो ये जो सामने वाला इसका जो फेस होगा वो उस फेस क्रॉस सेक्शनल पाइप का ए है। अब अगर हम करें कि अगर हम इसको क्या करें, इस फेस को अपना हाथ इसके ऊपर रख लें तो पानी क्या होगा, पानी जो है बड़ी स्पीड के साथ जो है वो दूर दूर तक जाके गिरेगा। तो क्या हो रहा है कि एरिया को कम करने से, एरिया को जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको कम करने से इस लिक्विड की क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो इस लिक्विड की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है एरिया और वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाएंगे, एरिया को लार्ज रखेंगे तो वेलोसिटी कम, अगर एरिया को आप स्मॉल रखेंगे तो फ्लूइड की जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक वाटर नोजल है, ठीक। वाटर नोजल में आप देखें कि इसका यहाँ से एरिया जो है वो क्या है, कम है, लेकिन इस जगह से एरिया क्या है वो ज़्यादा है। तो फ्लूइड जब यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे गुजरेगा तो फ्लूइड की जो है वो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एरिया कम करने से फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, फ्लूइड की यहाँ पे कम होगी। तो एरिया और फ्लूइड का जो है वेलोसिटी का रिलेशन आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यूँ कहें कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड का जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज कांस्टेंट। अगर हम कहें कि हमारे पास फ्लूइड आइडियल है और आइडियल फ्लूइड का जो पाइप का एरिया और इसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब हम कहते हैं कि ए वी बराबर किसके होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ए वी कांस्टेंट के बराबर कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे जब एरिया स्मॉल है तो यहाँ पे फ्लूइड की जो है वो क्या होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट होगा एरिया और वेलोसिटी का, ये फ्लूइड सेम फ्लो होता हुआ जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट ये आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड के लिए एरिया ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज कांस्टेंट रहेगी। हम इसको यूँ लिखते हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2। A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का और A2 जो है इस दूसरी साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि ज़्यादा है। यहाँ पे फिर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि प्रोडक्ट जो है एरिया और वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना फ्लूइड जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ से मूव करेगा एरिया के हिसाब से, उतना ही फ्लूइड जो है इस दूसरी साइड से फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहेंगे। इफ द एरिया इज स्मॉल द वेलोसिटी इज लार्ज, वेयर एरिया इज लार्ज द वेलोसिटी इज, एरिया इज लार्ज, वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हमें प्रूव करना है, इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। ड्राइव किससे करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से करेंगे। ठीक है, जो कि फ्लूइड का इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जितना मास जो है फ्लूइड का इस पाइप के अंदर इंटर हो रहा है और उतने ही मास जो है फ्लूइड का जो है इस पाइप में से क्या करेगा, लीव करेगा।
टोटल मास जो है, जो फ्लो यहाँ पे हो रहा है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये मतलब है। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल मास है जो फ्लूइड का यहाँ पे इंटर हो रहा है इस पाइप में से, और फ्लो होके जब वो इस एरिया में से यहाँ से फ्लो होके लीव करेगा तो वही मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ना तो मास इसके अंदर डिस्ट्रॉय होगा, ना तो मास दूसरा जो है इसके पाइप के अंदर क्या होगा, क्रिएट होगा। जितना मास ऑफ द फ्लूइड इस पाइप के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही मास जो है इस पाइप से क्या करेगा, लीव करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपके मुताबिक मास क्या रहेगा, फ्लूइड का कंजर्व रहेगा। तो डेल्टा m1 बराबर किसके होगा, डेल्टा m2 के बराबर होगा। डेल्टा m1 यहाँ से एंटर हो रहा है और m2 हम वो लिख रहे हैं जो कि लीव कर रहा है इस पाइप को। तो डेल्टा m1 जो है और डेल्टा m2 को हम डेंसिटी के इक्वेशन से हम डिटरमाइन करेंगे। रो 1 बराबर किसके, डेल्टा m1 अपॉन v के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको चेंज इन वॉल्यूम के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा v के बराबर होना चाहिए। तो रो 1 बराबर किसके, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा v। डेल्टा v इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास रो 1 किस मल्टीप्लाई ये डेल्टा v1 ठीक बराबर किसके, डेल्टा m1 के बराबर होगा। ओके, इसी तरह जो है जो रो 2 बराबर डेल्टा m2 अपॉन डेल्टा v। तो डेल्टा v जो है ये इस तरफ आएगा तो रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रो 2 मल्टीप्लाई v2 बराबर डेल्टा m2। ठीक है, अब डेल्टा m1 इसके बराबर है तो ये आप यहाँ पे रखें और डेल्टा m2 जो है इस जगह पे आप रखें। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 जो बनेगी वो रो 1 डेल्टा v1 बराबर किसके होगा, रो 2 डेल्टा v2 के बराबर होगा। अब ये जो थी ये जो है ये m1 का है, ठीक है, और m2 इसके बराबर है तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है कि हमें वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हमें देखना है। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया 1 के और डेल्टा L1 के। डेल्टा L1 ये वो डिस्टेंस है, ये वो थिकनेस है जो कि हम कहते हैं कि जो फ्लूइड इसके अंदर क्या हो रहा है, इन हो रहा है। उस फ्लूइड की जो हम कहते हैं कि जो थिकनेस है या जो हम कहते हैं कि जो लेंथ है उसकी, वो डेल्टा L1 है हमारे पास। और जो फ्लूइड यहाँ से लीव कर रहा है इस पाइप में से, तो वहाँ पे उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, जो यहाँ हम कहते हैं जो लेंथ है उसकी, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा L2 है। ठीक है, अब ये फ्लो होता हुआ जाके यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारे पास क्या है, डेल्टा t है। डेल्टा v जो है, जो डेल्टा v1 जो है किसके बराबर है, हम कहते हैं कि ये आपके पास डेल्टा v1 जो है, डेल्टा v1 जो है, ठीक है, तो डेल्टा v1 किसके बराबर है, एरिया 1 मल्टीप्लाई डेल्टा L1 के, और डेल्टा v2 किसके बराबर है, A2 डेल्टा L2 के। अब आप क्या करें कि चेंज इन वॉल्यूम जो है 1 आप यहाँ पे रखें और ये डेल्टा v2 जो है इसकी वैल्यू आप रखें इस जगह पे, डेल्टा v2 की जगह पर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो 1 और चेंज इन वॉल्यूम की जगह पर हमने क्या रखा, A1 डेल्टा L1, और चेंज इन वॉल्यूम 2 की जगह पर हमने रखा A2 डेल्टा L2 के बराबर हमने रख दिया इसको। अब हमारे पास क्या करेंगे कि डेल्टा L1 किसके बराबर है, ये वो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जो कि फ्लूइड यहाँ से क्या करेगा, मूव करता हुआ यहाँ से जाएगा। तो स्पीड जो है इसकी जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो किसके बराबर होती है, वो सिंपल हमारे पास किसके बराबर, ये फार्मूला होता है S इक्वल टू V क्रॉस मल्टीप्लाई T, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अब S वो डिस्टेंस है जो कि हम इसको डेल्टा L से मेंशन करते हैं और वेलोसिटी उसकी वही सेम, और डेल्टा T आपके पास क्या है, ये वो टाइम है। अब डेल्टा L1 इस जगह पे डेल्टा L1 है और इस जगह पे डेल्टा L2 है। तो इस इक्वेशन को हम डेल्टा L1 से और डेल्टा L2 से, V1 से और वेलोसिटी V2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है कि ये डेल्टा L1 रखना है इस जगह पे, डेल्टा L2 को इस जगह पे रखना है और डेल्टा L1 को रखना है इस जगह पे। तो इस डेल्टा L1 की जगह पर मैंने रखा V1 डेल्टा T और इस डेल्टा 2 की जगह पर मैंने रखा V2 डेल्टा T के बराबर मैंने इसको रख दिया। अब हमारे पास जो है ये वेलोसिटी है V1 और ये भी क्या है, वेलोसिटी है V2, ये एरिया है, ये डेंसिटी है और ये आपके पास चेंज इन टाइम। अब ये चेंज इन टाइम जो टाइम लग रहा है इसको, वो टाइम क्या हो जाएगा, इस स्टेप में मैंने उनको कैंसिल कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, रो 1 A1 V1, ठीक है, ये बचा,
और हमारे पास रो 2 मल्टीप्लाई A2 V2 हमारे पास बचा। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब हमें आइडियल फ्लूइड को देखना है कि अगर फ्लूइड जो है हमारे पास आइडियल है, हम पहले पढ़ चुके हैं जो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर का लिंक में जो है आइडियल फ्लूइड के लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती आइडियल फ्लूइड की, जब वो फ्लूइड किसी भी जो है वो क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो कहीं से। तो रो 1 जो है और रो 2 जो है ये दोनों रो के बराबर होंगी, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या करें कि इस रो 1 की और इस रो 2 की जगह पर आप क्या रख दें, रो रख दें। तो रो मल्टीप्लाई A1 V1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी बराबर रो मल्टीप्लाई A2 V2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे रखी, हमने कैंसिल किया था, दोबारा रख दिए, दोबारा कैंसिल करेंगे, कोई इशू नहीं है। भले आप इसको डेल्टा टी को आप कैंसिल कर दें और ये रो और ये रो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिंपल क्या बचेगा, A1 V1 बराबर A2 V2 के बराबर होगा। तो ये प्रूव हो गया जो हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन हमने सबसे पहले हमने रखी थी कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा इस एरिया में से तो उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जब एरिया बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो स्मॉल हो जाएगी। तो प्रोडक्ट जो है एरिया और वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रह रहा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने इसको ये प्रूव कर लिया फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। इसका दूसरा जो है हम फॉर्म हम चेक करें कि दूसरा फॉर्म क्या है। दूसरा फॉर्म ये है कि एरिया 1 V1 बराबर A2 V2। अब V1 जो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी के बराबर होती है। तो एरिया 1 डेल्टा 1 ये बराबर किसके होगा, चेंज इन वॉल्यूम के। ये A2 डेल्टा L2 ये भी किसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, तो क्या करेंगे इन दोनों को, इसको और इसको, तो एरिया 1 डेल्टा L1 वो आपके पास किसके बराबर होगा, डेल्टा V1 के बराबर होगा। तो डेल्टा V1 मैंने रख दिया और A2 डेल्टा L2 की जगह पर मैंने क्या रख दिया, डेल्टा V2 मैंने रख दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है। मतलब जहाँ से यहाँ से जो फ्लूइड का वॉल्यूम जो है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे पाइप में से यहाँ पे तो एरिया कम है लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो वॉल्यूम जो है यहाँ से फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा इस पूरे पाइप में। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम V1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, और सिंपली जो है जो हमारे पास डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहा जाता है। ओके, और ये जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन इस तरह करेंगे हम कि हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिस थ्रू द पाइप पर सेकेंड। ये फ्लूइड का वॉल्यूम है जो कि इस पाइप में से क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, पास होगा। अब हम अगर रियल फ्लूइड को देखें, पहले हमने किसको डिस्कस कर रहे थे, आइडियल फ्लूइड को, जहाँ पे डेंसिटी जो है वो क्या थी, कांस्टेंट थी, डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन रियल फ्लूइड के अंदर डेंसिटी चेंज हो जाती है, डेंसिटी 1 जो है वो बराबर डेंसिटी 2 के नहीं रहती। अगर एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पाइप में से जो है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक उनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डेंसिटी रिमेन सेम नहीं रहती। तो आइडियल फ्लूइड के लिए इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम कैसे लिखेंगे, हम यूँ लिखेंगे कि रो 1 बराबर नहीं होता रो 2 के। तो हम इक्वेशन 2 जो हमारी जो पहले थी वो आप थोड़ा बैकवर्ड जाके आप देख सकते हैं कि वो इक्वेशन 2 इसके बराबर थी, रो 1 मल्टीप्लाई A1 V1 के बराबर है रो 2 मल्टीप्लाई A2 V2 के। अब ये दोनों बराबर नहीं है। अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप डायरेक्शन को इंक्लूड करोगे तो। ठीक है, तो इस V1 बराबर किसके होगा, डेल्टा L1 डिवाइड बाय डेल्टा टी के, और V2 किसके बराबर होगा, डेल्टा L2 डिवाइड बाय डेल्टा टी के।
तो इस V1 की जगह पर आप ये रखें, ठीक, और V2 की जगह पर आप ये रखें डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा T। तो हमने यही किया, इस V1 की जगह पर ये रखा है और इस V2 की जगह पर हमने यही रखा डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा T। ओके, और एरिया और चेंज इन लेंथ ये किसके बराबर है? चेंज इन वॉल्यूम के, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है। तो ये एरिया है और मल्टीप्लाई किसके साथ है? चेंज इन लेंथ के या चेंज इन डिस्टेंस के। तो हमारे पास इसको किससे करेंगे? ये 2 में है तो हमारे पास डेल्टा V2, और ये जो है ये हमारे पास इंटर हो रहा है फ्लूइड उसका वॉल्यूम है, तो हमारे पास क्या है? ये V1 से हम इसको रखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन किसके बराबर? रो 1 सेम, और इसकी जगह पर हमने क्या रखा? डेल्टा V1 रखा, और इसकी जगह पर हमने क्या रखा? डेल्टा V2 हमने रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम कहते हैं। अब हमारे पास डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? सिंपल हमारे पास बराबर होती है चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज वॉल्यूम, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो वॉल्यूम इधर जाएगा तो रो मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम बराबर किसके होगा? डेल्टा M के बराबर होगा। अब हमारे पास डेल्टा M जो है रो मल्टीप्लाई डेल्टा V के। अब यहाँ पे जो है रो 1 मल्टीप्लाई डेल्टा V1 ने, तो रो 1 मल्टीप्लाई डेल्टा V1 डेल्टा M1, रो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा V2 बराबर किसके होगा? डेल्टा M2 के बराबर होगा। तो आप रिप्लेस कर लें इस पूरे टर्म को, रो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा V2 किससे रिप्लेस करेंगे? डेल्टा M2 से, और इस वाले टर्म को, ठीक है, ये वाला जो टर्म है रो 1 मल्टीप्लाई डेल्टा V1 इसको रिप्लेस करेंगे डेल्टा M1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। सो रो 1 डेल्टा V1, रो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा V2, अब इनको रिप्लेस करेंगे हम। तो रिप्लेस किससे करिए हमने? डेल्टा M1 से रिप्लेस करेंगे और डेल्टा M2 से रिप्लेस करेंगे। तो डेल्टा M1 अपॉन डेल्टा T सेम है, यहाँ पे डेल्टा T क्या रहेगा? सेम रहेगा। डेल्टा M अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा M2 अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो मास है फ्लूइड का वो क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, और इस जगह से जो मास है वो आपके पास डेल्टा M2 क्या हो रहा है? विथ लीव हो रहा है, ठीक है। तो जितना मास इन हुआ था उतना ही मास यहाँ से क्या हो रहा है? लीव कर रहा है। तो जो फ्लो रेट है मास ऑफ द फ्लूइड का, ठीक है, तो वो क्या है? वो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है। अब इसी से जो है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लिखते हैं वो रिलेटेड है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लिखते हैं ना इसके अंदर, वो ही इसी के साथ रिलेटेड है। तो कंटिन्यूटी क्यों लिखते हैं? कंटिन्यूटी इस वजह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, या हम समझे कि क्रिएट हो रहा है, ना ही मास यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। मास ऑफ फ्लूइड वो कंटिन्यूसली इसमें से फ्लो हो रहा है। तो कंटिन्यूसली वो फ्लो हो रहा है, वो मास, उसमें किसी भी किस्म की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। जब डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि जितना मास जो है इस सिस्टम के अंदर इन हुआ था उतना ही मास इस सिस्टम को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। मास क्या रहा है? रिमेन कंजर्व रहा है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? कंटिन्यूटी की इक्वेशन है। कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करती है। किस चीज़ की कंटिन्यूटी है? किस कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूटी है? कंटिन्यूटी है मास ऑफ द फ्लूइड की। जो फ्लूइड का मास फ्लो हो रहा है इस पाइप में से, उसकी कंटिन्यूटी, उसका रिमेन सेम होना, उसका रिमेन कंजर्व होना, उसमें किसी भी किस्म की कोई डिसकंटिन्यूटी फ्लो के अंदर नहीं आ रही। तो यही रीज़न है कि इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्यों बोलते हैं, या ये कंटिन्यूटी वर्ड जो है यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो को एक्सप्लेन कर रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा M1 अपॉन डेल्टा T, इसका मतलब ये है कि जो मास टाइम के मुताबिक इसके अंदर सिस्टम के अंदर इन होगा वो बराबर किसके होगा? जो मास M2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस सिस्टम से क्या होगा? लीव करेगा।
तो मास जितना एंटर हुआ उतनी ही सिस्टम से क्या करेगा, लीव करेगा, तो उसका रेट जो है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो हम उसको यूं लिख सकते हैं कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी बराबर किसके कांस्टेंट के बराबर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो हम यूं लिखें द टोटल अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग अ गिवन रीजन, जैसे ये एक रीजन है, ठीक, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मास फ्लूइड का इन हो रहा है, डेल्टा m1, ठीक, मस्ट इक्वल, वो किसकी इक्वल होगा, द टोटल अमाउंट लीविंग इट, किसके इक्वल होगा, जो कि अमाउंट डेल्टा m2 फिगर में आप देखें कि वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है सिस्टम को, उसके इक्वल होगा। मेंटेनिंग कंटिन्यू फ्लो थ्रू आउट, तो वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा जो कंटिन्यूस फ्लो को पूरे सिस्टम के अंदर, मतलब जितना मास सिस्टम के अंदर इन हो रहा है इस रीजन के अंदर, ठीक है, डेल्टा L1 के अंदर, उतना ही मास जो है इस डेल्टा 2 रीजन से जो है वो क्या करेगा, इस सिस्टम से क्या करेगा, लीव करेगा, इस कंटिन्यू फ्लो को जो है वो मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो इस कंटिन्यूस फ्लो को वो क्या कर रहा है, मेंटेन रखते हुए वो इस पूरे पाइप में से जितना इन हुआ था उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। तो आई होप कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसकी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।